मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की जमीन पर कुछ लोग बरसों से अवैध रूप से रह रहे थे। बीते 2-3 दिनों से इनके अवैध घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा था। आज इन लोगों ने बुलडोजर एक्शन के विरोध में पुलिस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। ये वो लोग हैं जो इस बात से नाराज हैं कि आखिर रेलवे और मुंबई के प्रशासन की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो इनके अवैध कब्जे को हटाने के लिए चले आए। इनके पत्थर खाने के बाद मुंबई पुलिस भी चुप नहीं बैठी। जैसे ही इनके पत्थर खत्म हुए, पुलिस इनके पीछे दौड़ी। पत्थर मारने वालों को लाठियों से सबक सिखाया गया। एक साथ कई पुलिस वाले इन्हें कंट्रोल करने के लिए दौड़ पड़े। सबने मिलकर चुन चुन कर उन लोगों को पकड़ा जो उन्हें कुछ मिनट पहले तक कानून को हाथ में लेकर पत्थरों से अपनी ताकत दिखा रहे थे। हालांकि ये ताकत ज्यादा देर तक काम नहीं आई। पत्थरबाजी के बाद जब पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू की तो ये सारे पत्थरबाज डर कर अपने अपने घरों में छिपने लगे। इन लोगों को लगा होगा कि घनी आबादी में पुलिस कहां इन्हें ढूंढ पाएगी, लेकिन फिर भी पुलिस ने कई लोगों को पकड़ लिया। और उसके बाद क्या हुआ, आज का पूरा बवाल इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस का पे हैवी डिप्लॉयमेंट है। लोग के हाथ में जो आ रहा है वो लोग पुलिस पर फेंकते नजर आ रहे हैं। लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस पर। पुलिस की टीम जा रही है यहाँ पे लाठीचार्ज करने के लिए। पुलिस के जो लोग थे, जवान थे, वो सीधी तौर पर उस इलाके में चले गए जहां से स्टोन पेल्टिंग हो रहा था। ये बुलडोजर एक्शन जिस जमीन पर हो रहा है वो रेलवे की जमीन है। दरअसल मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की जमीन पर कई साल से इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इनकी वजह से रेलवे के विकास के कई काम रुके हुए थे। इन्हें वहां से बेदखल करने के लिए 2017 में आदेश पारित किया गया। फिर 9 सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा केस गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटा रहा है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में 5200 वर्ग मीटर की जमीन खाली करवाई जा रही है। जमीन खाली करवाने के लिए रेलवे पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ आज पहुंचा। आज बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा दिन था। करीब 500 कच्चे मकानों को तोड़ने के लिए 30 से ज्यादा बुलडोजर, 50 से ज्यादा डंपर लगाए गए। हालात को संभालने के लिए रेलवे, बीएमसी, पुलिस और प्रशासन के 1000 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर तैनात किए गए। इन मकानों को तोड़ना आसान नहीं था। कई लोगों ने तो झुग्गियों की आड़ में 4 से 5 मंजिला मकान तक वहां पर बनाकर रखे हुए थे। ये आप देखिए, ये पूरी रेलवे की जमीन है। यहाँ ठीक पास में रेलवे ट्रैक भी गया हुआ है और इस प्रकार के अवैध स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये झुग्गी झोपड़ियाँ सिर्फ 1-2 मंजिला नहीं बल्कि 4-5 मंजिला झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। टिन के शेड के, प्लाईवुड के, लकड़ियों के बने हुए ये अवैध स्ट्रक्चर हैं और जिसकी वजह से ये आप देखें तो रेलवे के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो अधूरे पड़े हुए हैं। आप देखिए, बांद्रा के गरीब नगर में ये लोग रेलवे की पटरियों के ठीक बगल में रह रहे थे। इन्होंने रेलवे की बहुत बड़ी जमीन में अपना पूरा मोहल्ला बसा लिया था। हालात ऐसे थे कि पटरियों के किनारे जो जमीन दिखी उसी को हथिया लिया गया। कुछ लोगों ने तो ओवरब्रिज के नीचे भी अपना घर बना लिया था। ये देखिए आप, ये रेलवे का ब्रिज है, सीढ़ी है और उसके ठीक नीचे घर परिवार रहता था। तो अब देखिए परिवार को अंदर से एक एक कर निकाला जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ फुटओवर ब्रिज है, यात्रियों के आने जाने के लिए ये रेलवे का ब्रिज है। उसके नीचे आपको फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, तमाम चीज़ रखी हुई नज़र आ जाएगी और लगभग 500 अवैध स्ट्रक्चर है, अवैध ढांचे हैं जिनको तोड़कर हटाने का कार्य किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इनके घर में किसी चीज की कमी थी। आज बुलडोजर ने जब इनके अवैध घर तोड़े तो घर के भीतर फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन और लगभग हर वो चीज निकली जो ये बताने के लिए काफी थी कि ये लोग किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर कब्जा करके रह रहे थे।
इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसीलिए वहां एक मस्जिद भी बना ली गई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद पूरी तरह से अवैध थी। बताया जा रहा है कार्रवाई के दौरान एक अवैध मदरसे को भी तोड़ा गया। मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई हुई तो मामले ने सांप्रदायिक रंग अख्तियार कर लिया। तनाव बढ़ गया, लेकिन सुरक्षा कड़ी होने की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई। रेलवे का कहना है कि यह बुलडोजर एक्शन 5 दिन तक चलेगा और पूरी जमीन खाली करवाई जाएगी। 2 दिन की कार्रवाई में रेलवे ने 60% जमीन खाली करवा ली है और हमें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है यहाँ की मुंबई की जनता का। जो हमारे गणमान्य पैसेंजर्स हैं, आज ऑलमोस्ट 2 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए हैं और ऑलमोस्ट हमने 60% जो डिमोलिशन है वो कंप्लीट कर लिया है। और बाकी की बची जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाने में रेलवे को किस तरह की चुनौतियां आती हैं या फिर सब कुछ आसानी से निपट जाएगा, जैसे खबर सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।